नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी गरीब परिवार में कमाने वाले मुखिया सदस्य की अचानक मौत हो जाती है तो सरकार उस परिवार को 30,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है और उनके बैंक अकाउंट में 30,000 रुपए की राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पारिवारिक लाभ योजना 30,000 रुपए की क्या है और इसे आप किस तरह फॉर्म भर सकते हैं और अपने फ़ोन से ही कैसे आप भरेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ हम वीडियो में बात करेंगे। और यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके भी पति एक्सपायर हो जाता है, यानी पत्नी विधवा हो जाती है, ठीक है? तो उन महिलाओं के लिए है, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पारिवारिक लाभ योजना, जिससे आपकी 30,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। ये कब मिलती है? जब आपके पति की मौत हो जाती है, तब महिलाओं के लिए है, ठीक है? ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो। तो अभी आपको यहाँ पे जाना है पारिवारिक लाभ योजना, यहाँ पे टच कर देना है। टच करने के बाद कुछ आपको ऐसा वेबसाइट दिखेगा। वेबसाइट दिखने के बाद आपको यहाँ पे इस पे टच कर देना है। टच करते ही जैसे ही आप करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं। अब ये जो है डैशबोर्ड खुल गया है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, ठीक है? तो इसमें कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं। और अभी आपको जो है कि नया आवेदन करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सब कुछ वीडियो में बताएंगे, बस आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है? तो अभी आपको यहाँ पे नया पंजीकरण वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आवेदन करे के नीचे, या आपको आवेदन प्लस वाला होम के बगल में भी दिख रहा है, वहाँ से भी कर सकते हो, या आवेदन नीचे ये जो दिख रहा है रेड कलर से, तो नया पंजीकरण हेतु अभी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे टच कर देते हैं। टच करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्म खुलेगा आवेदन करने के लिए। तो आपको यहाँ पे अपना जनपद चूज़ कर लेना है। जनपद चूज़ करने के बाद आप कहाँ निवासी हैं, आपका जो शहर है वो शहरी है या ग्रामीण है, ये आपको बता देना है, ठीक है? फिल कर देना है। और आपकी विधानसभा क्या है ये भी आपको बता देना है। विधानसभा भरने के बाद आपके शहर का नाम क्या है ये बता देना है। वार्ड संख्या आप किस कौन से वार्ड में हैं, ठीक है? अगर आप ग्रामीण चुनेंगे तो यहाँ ग्राम पंचायत आएगी, ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना आधार में जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। डालने के बाद आपको आवेदक का नाम डाल लेना है, ठीक है? आवेदक का नाम यानी जो भी इन पति जो औरत विधवा है वो यहाँ आवेदक बनेगी, ठीक है? ठीक है, यानी कि औरत बनेगी यहाँ पे आवेदक, ठीक? तो औरत का यहाँ नाम, लिंग स्त्री, जन्मतिथि उसकी क्या है स्त्री की वो, और पिता पति जो एक्सपायर हो चुके हैं यानी, तो उनका नाम, और यहाँ पे श्रेणी जनरल ओबीसी जो भी है वो डाल देंगे। फिर एक मोबाइल नंबर डालेंगे जो आधार से लिंक होगा, ठीक है? फिर आपको कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड जैसे ही आप फिल कर देंगे वैसे ही एक ओटीपी आएगा। तो अभी हम लोग आपको करके दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको आएगा ओटीपी। तो अभी हमने सारी चीज़ें भर ली, ठीक है? अब यहाँ तक कोई तो डाउट है नहीं। अब हम चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं और वेरीफाई मोबाइल नंबर इस ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको फिल कर देना है। ओटीपी जैसे ही हम डालेंगे, डालकर वेरीफाई कर दिया है, ठीक है? और अभी आप देख सकते हैं कुछ ये वाला ऑप्शन खुला है आधार प्रमाणीकरण का। तो आपको यहाँ पे अपना आधार डाल लेना है। अब आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर यहाँ भी डालना है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों कॉलम में आधार नंबर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको वेरीफाई आधार इस सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके एक ओटीपी आधार कार्ड से जाएगा, आधार जो भी आधार में नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर जाएगा ओटीपी। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से वेरीफाई आधार ओटीपी क्लिक कर लेंगे, ओटीपी चला गया है। और ओटीपी जाने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको कैप्चा कोड दिखेगा, वो भी डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई आधार इस सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे हमको टच कर देना है। तो अभी हम फटाफट कर लेते हैं। अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पे रीसेंड के लिए भी ऑप्शन रहता है, तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार गया आएगा नहीं तो आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। रीसेंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए अभी हमारी ओटीपी आ चुकी है और अभी हम करने वाले हैं। तो अभी हमने वेरीफाई आधारित किया, तो अभी आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। 3131 करके ये है, ठीक है? कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, गो टू लॉगिन वाले पेज पे ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस दिखने के बाद आपको यहाँ पे अपनी पंजीकरण नंबर जो भी मिला है वो डाल देना है और मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है? कैप्चा कोड आपको सही से फिल कर देना है। फिल जैसे ही कर लेंगे फिर आपको फिर से एक ओटीपी वाले ऑप्शन पे टच कर देना है। टच करने के बाद एक ओटीपी आपको आएगा, फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आप
दूसरे वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आवेदन करने वाले पे, ये देख सकते हैं सेकंड में आवेदन करने वाले पे अभी हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी सारी जानकारी पंजीकरण की आ चुकी है, ठीक है। अभी हमने वीडियो ब्लर कर रखा है क्योंकि किसी के दस्तावेज दिखाने की अनुमति नहीं है। तो अभी हम बैंक का विवरण पहले जनपद क्या है वो डाल लेंगे, बैंक का जनपद यानी बैंक किस जनपद में है, बैंक का नाम, ठीक, बैंक का IFSC कोड, बैंक का अकाउंट नंबर, ये आपको डाल लेना है। ये जब आप सब कुछ डाल लेंगे बैंक का, ठीक है, और अब आपका नीचे आता है मृतक का विवरण। मृत्यु का कारण स्वाभाविक है यानी नॉर्मली एक्सपायर हुए हैं, ख़त्म हुए हैं तो ठीक है, वरना आपको अगर इनकी मृत्यु दुर्घटना से हुई तो दुर्घटना का कारण चुनेंगे, अगर बीमारी से हुई तो बीमारी, अगर अचानक ऐसे ही मौत होगी तो स्वाभाविक, ठीक है। अब मृतक का व्यवसाय क्या था, मृतक में टच करेंगे, यहाँ पे कई सारी आती हैं, लेबर मिस्त्री, तो आपको यहाँ पे कर्मकार मिस्त्री था, मैंने क्लिक कर दिया है। अब आपको आवेदक का मृतक संबंध यानी अभी आवेदक का मृतक से संबंध क्या है, वो पति थे उनके, इसीलिए वो आवेदन कर रही, तो पत्नी की वो पति था तो यहाँ पति सिलेक्ट कर लेंगे। और मृतक का जो मृतक का पंजीकरण प्रमाण है यानी जन्म प्रमाण कैसे साबित करेंगे, तो आपको शैक्षिक यानी मार्कशीट देनी है हाई स्कूल की, यानी शैक्षिक योग्यता के आधार कार्ड पे करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे मृत्यु, अब आपको आना है 4th नंबर पे, अभी मैंने आवेदन कर दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मृत्यु की तिथि सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अभी हम लोग 4th स्टेप पे हैं, ये मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन जो डैशबोर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग मृत्यु की तिथि जो भी होगी वो हम डाल देंगे। मृत्यु की तिथि डालने के बाद आपको यहाँ पे मृतक का लिंग डालना है, मृतक यानी पुरुष था, ठीक है। पुरुष डालने के बाद आपको मूल प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि क्या थी वो डालने, यानी जब भी आपका मृत प्रमाण पत्र बना है वो कब पंजीकरण किया यानी आपको कब मिला है उस पर लिखा होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको मृत प्रमाण पत्र संख्या D करके, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए नोट में लिखा हुआ है, आपको D करके जो भी डेथ सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मृत प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि में आपको ऐसे डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी, जो कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है इस पर टच करके डालना तभी ये लेगा, ठीक है। अन्यथा आपको ऐसे परेशान हो जाएंगे, आपको कैलेंडर वाले ऑप्शन पर चूज़ करना है, तब आपको ये ले लेगा आराम से, ठीक है। और इसमें जो है मृतक की पैसा 1 साल के अंदर ही मिलता है, यानी कि 1 साल तक आप अप्लाई करते हैं, 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा मृतक तो नहीं होता है, ठीक है। यानी मरे हुए 1 साल के अंदर ही अप्लाई करना तभी होता है, 1 साल के बाद नहीं। तो अभी मैंने वहाँ पर डाल दिया है, कुछ उसकी डिटेल्स इस तरह से आ गई हैं। और अभी हम वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करने के बाद अभी हम देख सकते हैं, अब आगे 5 नंबर पे आय प्रमाण पत्र सत्यापन। आय प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आपको यहाँ पर डालना है आय का आवेदन फॉर्म नंबर, फिर आय का प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है। फिर आपको डालना है यहाँ पे कैप्चा कोड। तो अभी हम लोग डालकर वेरीफाई करके आपको दिखा देते हैं। तो सबमिट वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया है। कुछ आय प्रमाण पत्र की आपकी ये देख सकते हैं डिटेल्स आ गई है। डिटेल्स आने के बाद अब हम लोग आएंगे, वेरीफाई कर दिया आय प्रमाण पत्र। अब आपको दस्तावेज अपलोड करना है। आय प्रमाण पत्र जो है 48,000 का ही होना चाहिए। अभी हम लोग दस्तावेज अपलोड करने के लिए फ़ोटो अपलोड करना है, वो भी आपको 50 KB में, ठीक है। और अंगूठा भी 50 KB में। मृत्यु प्रमाण पत्र जो अपलोड करेंगे वो PDF फॉर्मेट में होगा, वो भी 200 KB से ज़्यादा ना हो। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं अपलोड करके और अच्छे से। और अंगूठे का निशान वही जो अप्लाई कर रही हैं यानी आवेदक विधवा औरत उनका होगा, ठीक है। फ़ोटो भी उनकी होगी, अंगूठे का निशान भी होगा, मृत प्रमाण पत्र पति का होगा, ठीक है। अभी हमने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह से आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ने के बाद अब जांच हेतु प्रिंट आ गया है। अब हम अच्छे से इसको सही से फॉर्म को जो है जांच लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत यानी कुछ गलत नहीं भरा हो। तो कुछ इस तरह से अभी हम लोग जांच लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं। और देखने के बाद देखने के बाद आपको जो फाइनल प्रिंट वाला ऑप्शन पर कह रहा है, इसे आपको फाइनल कर देना है। फाइनल कर जब फाइनल पे आप प्रिंट कर देंगे फिर आप उसको निकाल कर रख लेना है। रखने के बाद इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप करके देख सकते हैं, हमने फाइनल ये कर दिया है। अब आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकाल कर इसमें जितने भी दस्तावेज लगे हैं सारे दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र, जाति निवास और बैंक कॉपी, आधार कार्ड आवेदक का और पति का डेथ सर्टिफिकेट यानी फ़ोटोकॉपी, उसकी जितने भी इसमें पेपर लगे हैं
उसकी सबसे एक ज़ेरॉक्स निकाल कर आपको अपने समाज कल्याण विभाग अधिकारी को दे देना है। जब वो वेरीफ़ाई कर देंगे, उसकी जाँच आएगी। जाँच में आपको ये दिखाना रहेगा कि आपके पति की अगर जन्म प्रमाण पत्र हो या मार्कशीट हो तो ही आपको ये लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है? जाँच में रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसी योजनाओं लाता रहता हूँ। अगर आप भी मेरी नॉलेज से अगर इम्प्रेस हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेज की स्कीम जो है लाता रहता हूँ। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके